बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन के ऊपर किसी भी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम उस फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट बनाते हैं उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें कि किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी यही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई, मैं इधर ग्राफ बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का, जी ऑफ एक्स कह लेते हैं। कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, किसी भी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल -1 इधर है इस पॉइंट पर अगर ये टेंजेंट ड्रा करें फॉर एग्जांपल 1 पर, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है जिस फंक्शन के ऊपर हम टेंजेंट बना रहे हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके बाद उस टेंजेंट की किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, जो एक पॉइंट से गुजरती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस फार्मूले के ज़रिए हम वो लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर m क्या है, m स्लोप है या डेरिवेटिव है किस पॉइंट के ऊपर, x1 y1 पॉइंट के ऊपर। m की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे फिर इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, ए पार्ट है उसका, फाइंड दी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन फाइंड करने का मतलब है उस की इक्वेशन फाइंड करें ऑन जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन के ऊपर किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, इस जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं और इस डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स पे फाइंड करते हैं और वही वैल्यू क्या होगी, इसका स्लोप होगा। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है, गिवन फंक्शन इज़, गिवन फंक्शन हमारे पास ये है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसके कोशेंट रूल लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स एज इट इज़, इस ऊपर वाली सारी चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ये ऊपर वाली जो जितनी भी फंक्शन लिखा हो उसको एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, फिर नीचे वाली जो x है उसका डेरिवेटिव लेंगे 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, इस x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमने फाइंड करना है, ठीक है। नो एट x इज इक्वल टू 2 जो हमारे पास स्लोप आएगा, स्लोप इज इक्वल टू m लिख देते हैं, m इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 2, ठीक है। जी डैश x की जगह हम 2 रख देते हैं, इधर भी 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3/4। तो इसका स्लोप क्या आएगा, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आएगा 3/4, ठीक है। अब हमने किस पे फाइंड करनी है, वो x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्या होती है x माइनस x1, फिर इस साइड पे क्या होता है y माइनस y1, यानी कि x1 की वैल्यू हमारे पास है, x1 इज इक्वल टू 2 है, y1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में जस्ट पुट करें इसको, x इज इक्वल टू को फंक्शन के अंदर पुट करें तो y1 की वैल्यू भी आ जाती है। हम लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू 2 है, y1 कैसे आएगी, उसको फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे इसके अंदर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5/4। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये वाली हमारे पास m भी है, x1 और y1 भी है, तो इसमें वैल्यूज़ डाल के हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे नो y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स, m लिखेंगे पहले, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू क्या है
5/4, y माइनस 5/4 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या आई थी 3/4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। x1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये जो हमारे पास जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करनी है उसको x1 का नाम दे दिया जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, y इज इक्वल टू 3/4x, ठीक है, माइनस 3/2 हो जाएगा जब 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो 3/4x माइनस इनटू, इसमें से माइनस बेशक कॉमन ले लें, 3/2 माइनस 5/4 कर लो, माइनस कॉमन लेके इसका एलसीएम ले लो, 3/4x माइनस इंटू 4 और 6 माइनस 5, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 1/4, ठीक है। तो ये है उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी, इसके ऊपर किस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू 2 पे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, ये वाला, ठीक है, ये गिवन फंक्शन है और इसमें हमने फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 पे हमने टेंजेंट लाइन मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 3 9x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 4, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ इसके किसके ऊपर, x इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमने फाइंड करना है, -1 पे फाइंड करो, यानी कि इसको m का नाम दे दो, ठीक है। 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -8 प्लस 4, ठीक है। 9 प्लस 4 13 -8 तो 5 बचेगा। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आएगी 5, m की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हमारे पास x1 की वैल्यू भी है, हेयर x1 की वैल्यू क्या है -1, y1 की वैल्यू कैसे आएगी, x1 को उठा के इस फंक्शन के अंदर रख दो, ठीक है। तो 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -12, ठीक हो गया। -3 प्लस 4 -4 -12, ठीक है। -1 को प्लस कर दो, 16 और 3 19 -19 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बचेगा, -15 बचेगा, ठीक है। तो y1 की वैल्यू भी आ गई, x1 की, m की भी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, उठा के हम लिख दोगे इक्वेशन के अंदर। नो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है -y प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू क्या है 5 इंटू x माइनस x1 की है -1 है तो +1 हो जाएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 5 माइनस 15, y इज इक्वल टू 5x माइनस 10, ये क्या आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द पॉइंट x इज इक्वल टू -1। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डिटरमन वेयर इफ़ एनी द टेंजेंट लाइन टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज़ पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। कहता है कि आपने फाइंड करनी है कि कोई ऐसी टेंजेंट लाइन ऐसी है जो फंक्शन x के ऊपर एफ ऑफ एक्स के ऊपर टेंजेंट लाइन हो और वो इस लाइन के पैरेलल भी हो। वो लाइन आप तलाश करें कि वो किस पॉइंट पे होती है, यानी कि वेयर, ये भी चेक करना है कहाँ पे होती है और चेक भी करना है कि वो क्या है, ठीक है, वो कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो वो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब देखो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13/9x प्लस 1/x। तो सबसे पहला काम आप करो, इसका डेरिवेटिव लेके इसका स्लोप फाइंड कर लो। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 13/9, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -1/x स्क्वेयर, इसका 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा
1/x कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1, तो -1 शुरू में आ जाएगा, x की ताकत -2 हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। तो ये मैंने इसकी जगह लिख दी है। ठीक है, तो ये इसका स्लोप आ गया। स्लोप आप लिखेंगे m1, इसको नाम दे दो। इस फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट लाइन बनाएंगे उसका स्लोप क्या होगा, 13/9 -1/x²। अब क्योंकि उसने बोला है कि आपने ऐसा टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है जिसका जो इस लाइन के पैरेलल हो। अब मुझे बताएं इसका स्लोप क्या है। ठीक है, ये जो सेकंड लाइन है इसका स्लोप तो 1 है, क्योंकि y = x। ठीक है, तो इसका स्लोप तो 1 है, यानी कि इसका अगर डेरिवेटिव लें y' तो इसका स्लोप 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि हमें पता है कि दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप आपस में बराबर होता है, m1 बराबर होता है m2 के। तो क्योंकि m1 हमारे पास आ गया है, ये m1 के बराबर है, स्लोप 1। ठीक है, नो लाइन 2 इज़ या लाइन सेकंड इज़ y = x। इट्स स्लोप इज़ m2 = 1। ठीक है, नो हम लिखेंगे नो फॉर पैरेलल लाइंस, इफ़ दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, इफ़ बोथ आर पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब है तो m1 बराबर होगा m2 के, दोनों के स्लोप आपस में बराबर होंगे अगर दोनों बराबर हैं। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को हम 1 के बराबर लिख देते हैं, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू आपस में बराबर लिख देंगे। 13/9 -1/x² बराबर होगा 1 के। तो उसको उधर मैं ले जाता हूँ, 1/x² हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको मैं इधर ले आता हूँ 13/9 -1, एलसीएम लेते हैं 13 - 9/9। ठीक है, इज इक्वल टू 1/x²। तो इसको मैं उल्टा देता हूँ, बल्कि पहले इसको माइनस करता हूँ। 13 - 9 करें तो 4 आता है, 4/9 हो जाएगा। उल्टा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, x², इधर हो जाएगा 9/4। ठीक है, x² इज इक्वल टू 9/4, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू +-3/2, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2 पे भी वो पैरेलल होंगे आपस में, x इज इक्वल टू -3/2 पे भी वो दोनों टेंजेंट लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो उसने बोला ना कि डिटरमिन वेयर, कहाँ पर ये पैरेलल होंगे, तो हमने ये मालूम कर लिया कि वो x इज इक्वल टू 3/2 पे भी आपस में पैरेलल होंगी और x इज इक्वल टू -3/2 पे भी आपस में पैरेलल होंगी। तो अब इनकी इक्वेशनें कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही फाइंड करेंगे जिस तरह हमने ये जो पिछला क्वेश्चन किया है ये वाला, ऐसे ही फाइंड करेंगे, क्योंकि अब x की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, इधर x की वैल्यू नहीं थी ना, तो वो हमने फाइंड कर ली है। तो वही वैल्यूज़ उठा के इस तरह आप यानी कि आपके पास स्लोप भी है और वैल्यू भी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली भी है, ये दोनों उठा के इसमें पुट करोगे फंक्शन के अंदर तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी। अगर 3/2 पुट करोगे तो y1, -3/2 पुट करोगे तो y2 मिलेगी। ठीक है, तो दोनों आप इक्वेशनें फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली जिस तरह हमने ये पिछला क्वेश्चन किया है। यानी कि अब पहले तो आप लिखेंगे ना, सो 2 टेंजेंट लाइंस टू f(x), इस फंक्शन के ऊपर दो टेंजेंट लाइन ऐसी होंगी जो कि y = x के पैरेलल होंगी, और वो कहाँ कहाँ होंगी, एक होगी x = 3/2 पे और अदर एट x = -3/2 पे, और उनका स्लोप क्या होगा, स्लोप उनका 1 के बराबर होगा जो इसका स्लोप है। ठीक है, तो अब वो कैसे फाइंड करनी है, वो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन की तरह फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल है, हम लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू, अगर x1 3/2 हो, ठीक है, तो y1 क्या होगा, y1 को यहाँ से फाइंड कर लोगे 13/9 इंटू x1 की वैल्यू 1 रखो, सॉरी 3/2 रखो। ठीक है, 3/2 रखो प्लस 1/3/2, सिंप्लीफाई करो तो 39 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, प्लस 2/3 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो नीचे 18 आएगा, 39 प्लस हमारे पास आएगा 12। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 51 डिवाइडेड बाई 18 आएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो 17 डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 6।
ठीक है। तो ये y1 की वैल्यू आ जाएगी और x1 की भी आ गई, स्लोप आपके पास 1 है, तो इस फार्मूले में पुट करके इक्वेशन फाइंड कर लो m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, एक दफ़ा इसकी वैल्यू फाइंड करो इसके लिए, एक दफ़ा इसके लिए फाइंड करो, तो दोनों लाइंस की इक्वेशनें हमारे पास आ जाएंगी। तो पिछला अगला जो क्वेश्चन है सिमिलरली ऐसे ही करना है, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्लोप हैं आपने इनको इक्वल नहीं लिखना, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर परपेंडिकुलर लफ्ज़ आ गया, यानी कि आपने ऐसी टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है इसके ऊपर जो किसके परपेंडिकुलर हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। तो m1 तो यहाँ से आएगा, m2 किधर से आएगा, यहाँ से। तो m2 की वैल्यू क्या है, -1/4 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो यहाँ से m की वैल्यू अगर इसके साथ मैच कराई जाए तो यहाँ पर m की जगह क्या लिखा हुआ है, -1/4। ठीक है, तो यहाँ से आप जस्ट चेंजिंग क्या आएगी, आप m1 डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करके निकाल लो इस तरह यहाँ से m1, तो m2 कहाँ से आएगी, m2 आएगी -1/4। तो हमें पता है अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं m1 और m2, तो उनका जो स्लोप होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आता है, -1 के बराबर आता है जवाब। जिस तरह ये इक्वल लिखा था इसका जवाब क्या आएगा, -1/2 के मल्टीप्लाई करने से। तो वो आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू रखो m2 की वैल्यू रखो, तो जो जवाब आएगा वहाँ पर x की वैल्यू आएंगी 2, एक आए या 2 आए जितनी भी आए, तो उसके मुताबिक बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही करना है।